बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ज़ारा किचन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़े के कोफ्ते। ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो कीमा था। इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और साथ ही हमने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया डाल के इसे हमने अच्छा सा चॉपर से निकाल लिया है। ये है मेरे पास चने जो होते हैं छिलके बगैर, वो हमने लिए। इसमें हमने डाले 50 ग्राम थे चने और 25 ग्राम था इसके अंदर मेरे पास अखरोट। इन दोनों को हमने अच्छा सा पीस लिया है। पीसने के बाद छानना है। छानने के बाद ताकि इसका अच्छा सा नीचे से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए, इसे डालेंगे अपने इसी कीमे के अंदर और साथ ही हम शामिल करेंगे ये है हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा। इसे हमने अच्छा सा पीस लेना है, क्रश नहीं करना और कूटना नहीं है, बल्कि इसे अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। 1/4 इसमें शामिल करेंगे अपने इस ज़ीरे को। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा सा इसे करना है हाथ की मदद से मिक्स। चम्मच से मिक्स नहीं होगा बल्कि हाथ की मदद से अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। कुछ चीज़ें हाथ की मदद से मिक्स करने से बहुत ही मज़े की बनती हैं। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे से कमेंट्स बॉक्स में भेजना मत भूलिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलता है हमें मोहब्बत का पैगाम। चलें, ये देखिए ये अच्छा सा हम इसे कर चुके हैं। इसके बाद अब हमने बनाना है इसके मज़े के कोफ्ते। ये देखिए इस तरीके से दबा के हम बनाएंगे कोफ्ते ताकि इसकी हवा अच्छी से निकल जाए। अगर दबाएंगे नहीं तो ये हमारे कोफ्ते ग्रेवी में जाके टूट जाएंगे। इस तरीके से हमने बनाना है, अच्छा सा दबा दबा के गोल गोल हम कोफ्ते करेंगे तैयार। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा कोफ्ता तैयार। ऐसे हमने तमाम कोफ्ते कर लेने हैं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधी प्याली घी। इसमें हमने डालना है 1 बड़ी इलायची, साथ एक हमने डालना है तेज़पात और एक हम डालेंगे इसमें दालचीनी और साथ डालेंगे जायफल और जलवतरी थोड़ी सी डाल के उसे करकराएंगे। और इसमें डाला 1 अदद प्याज। 1 अदद प्याज आएगा इस कंडीशन में, हल्का हल्का होगा ब्राउन। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक और लहसुन तकरीबन 2 चम्मच। इसे हमने कूट के डालना है, इसका हम पेस्ट बना के नहीं डालेंगे। 2 चम्मच शामिल करने के बाद थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे ताकि लहसुन का हमारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे लहसुन हमारा पकना शुरू होगा, ये हमारे पास 1 अदद टमाटर, इसके करेंगे 4 हिस्से। इसे डालेंगे अपने मिक्सचर में, इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप पानी। आधा कप पानी शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा इसे भूनना है ताकि अच्छा सा हमारा मसाले की ग्रेवी तैयार हो जाए। जैसे उबाल आना शुरू होगा इसमें हम डालेंगे ये हमारे खुश्क धनिया 1/4। याद रहे हम मसाला अपने उसमें भी शामिल कर चुके हैं कीमे में भी, इसलिए इसमें मसाले की मिकदार रखेंगे कम। साथ हम डालेंगे ये हल्दी 1/4। ज़ीरा पाउडर हम डाल चुके हैं 1/4। ये हमारे पास लाल मिर्च पिसी हुई 1/4 शामिल करने के बाद अब इस मसाले की इसके साथ भुनाई करेंगे। नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक हम कीमे में डाल चुके हैं। अगर इधर शामिल किया तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। आप चूल्हे को करेंगे बंद। इस मसाले को हम डालेंगे अपने इस ग्राइंडर वाले जाग के अंदर। जाग के अंदर डालने के बाद इसका बनाएंगे हम अच्छा सा पेस्ट इसका अच्छा सा हम बना चुके हैं। इस पेस्ट को शामिल करेंगे वापस अपनी देगची के अंदर। जाग में डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी, वो भी शामिल करेंगे अपनी इस ग्रेवी में। शामिल करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी करेंगे हम भुनाई। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, घी साइडों से निकलना शुरू होगा, इस स्टेज पे हम डालेंगे ये हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम दही शामिल करेंगे अपनी इसी ग्रेवी के अंदर। अब करेंगे दही के साथ इस ग्रेवी की अच्छी सी बुनाई ताकि हमारी ग्रेवी दही के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाए। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, घी निकलना शुरू हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये है हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने पीस के रखा हुआ था 1/4 ये डालेंगे। नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नमक हम कोफ्तों में डाल चुके हैं। ये शामिल करने के बाद ये हमारे पास 3 से 4 अदद अखरोट ये हम शामिल करेंगे इसमें। 25 ग्राम अखरोट भी हम अपने कोफ्तों में पहले पीस के डाल चुके हैं। ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें अपने कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए थे, ये तमाम कोफ्ते शामिल करेंगे इसके अंदर। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, घंटी के बटन को प्रेस ज़रूर करें। ये देखिए तमाम कोफ्ते हम इसमें करेंगे शामिल। तमाम कोफ्ते हम इसमें अपने शामिल कर चुके हैं। अब इसमें हम चम्मच नहीं हिलाएंगे, गलती यही होती है जब फ़ौरन हम चम्मच हिलाएंगे तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। अब इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। चलें 2 से 3 मिनट के बाद हम अपने कोफ्तों को इस तरीके से देगची को पकड़ेंगे और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। चम्मच
को बीच में हिलाने की गलती हमें नहीं करनी। इस तरीके से हिलाएंगे, 2 मिनट के बाद छोड़ देंगे, फिर 2 मिनट के बाद इस तरीके से हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक ये ग्रेवी में अच्छे से तैयार नहीं हो जाएंगे। ये देखेंगे ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, साइडों से घी हमारा निकल आया। अब इसमें हम चम्मच हिलाएंगे, ये देखिए चम्मच हिलाएंगे इसके अंदर। कोई कोफ्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहीं टूटा, सारे कोफ्ते बिल्कुल सालम है। ये देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अब इस स्टेज पे हम चम्मच हिलाएंगे तो कोई कोफ्ता नहीं टूटेगा। ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, कोफ्ता भी हमारा अच्छा सा इसके अंदर भून चुका है। स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे हम 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने बनाना है इसका थोड़ा सा शोरबा। 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आपने मसाले वाले कोफ्ते चाहिए तो आप पानी डालने से पहले ही इन्हें डिश आउट कर सकते हैं। मुझे चाहिए शोरबे वाला, इसलिए मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। डालने के बाद इसे दम की कंडीशन में रखेंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छा सा तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखिए अपने कोफ्तों को कहाँ तक पहुँचे। वाह भाई, कोफ्ते हमारे हो चुके हैं तैयार, घी हमारा साइडों से निकल आया, मज़े की ग्रेवी, मज़े का शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इन्हें डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे अखरोटी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ऊपर हम डालेंगे ये हमारे पास चाट मसाला, और साथ ही हम अपने कोफ्तों के ऊपर रखेंगे 2 से 3 अदद अखरोट। बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं हमारे अखरोटी कोफ्ते। आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में ज़ारा को याद रखिएगा। आपके टाइम देने का, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।